कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा कुंज
तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो कल हमने क्या क्या देखा था? हाँ, प्रकृति के बारे में देखा था। क्या देखा था प्रकृति के बारे में? लिखने लायक कुछ था नहीं। क्या क्या देखा था? याद नहीं? बैठे नहीं? ठीक है। क्षर और अक्षर, ठीक है। भौतिक जगत को अपरा प्रकृति इसको दिखा रहे हैं, कहा गया है इसकी अभी शादी दुर्गा देवी क्या देखे थे प्रभु? जो कि राधा रानी की परछाई है। अच्छा। ये आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन योग माया यहाँ पे नहीं बैठे। हाँ, तो आध्यात्मिक जगत में योग माया रहती है और यहाँ पे माया है। हाँ, बहुत अच्छे। और तीन गुणों के बारे में हमने देखा था। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कलर की समय तीन गुणों में होते हैं। वो तो काल काल के परिवर्तन हमने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आए थे। अब आज टॉपिक कौन सा है? आज जो है वो कर्म है। आज कर्म का टॉपिक है। तो जैसे कि कल हमने सुना था, कल हमने डिस्कस किया था कि इन पांच टॉपिक्स में से, भगवद गीता के 5 टॉपिक्स है ना, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। इन 5 टॉपिक्स में से 4 जो है वो ईश्वर, प्रकृति, जीव और काल, ये जो है ये परमानेंट है। ये इस दुनिया में परमानेंट है। ईश्वर परमानेंट है कि नहीं? जीव परमानेंट है। हाँ, प्रकृति ये दुनिया में मतलब परमानेंट है। काल जो टाइम है वो भी परमानेंट है। लेकिन जो कर्म है कि इंसान क्या करेगा इसका भरोसा नहीं। जो कर्म है वो परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। हाँ,
तो अम, देखिए एक लॉजिक वाला सवाल है कि अगर हम ही भगवान हैं तो फिर हम लोग दुख में क्यों है? फिर अगर जीव भगवान है, जो दुनिया वाले लोग मतलब बोलते हैं, कुछ जो फिलोसोफर्स वगैरह जो है कि हम ही एक्चुअली भगवान हैं, हाँ? जीव ही शिव है, नर ही नारायण है, मानव ही माधव है, ऐसे डायलॉग्स आते हैं जब चर्चा में बैठते हैं तब। बोले अरे मानव ही तो माधव है, अरे जीव ही तो शिव है। हाँ? तो अगर जीव ही भगवान है तो फिर मतलब वो दुखी क्यों है? क्योंकि भगवान कभी दुखी हो सकता है क्या? हाँ? तो इसी से सिद्ध होता है कि जो जीव है वो कभी भगवान नहीं बन सकता। तो बोलते कि अरे भगवान को भी तो दुख आया था। हाँ? अरे भगवान को भी दुख आया था, जो कृष्ण जो है वो कारागार में जन्म लिए, है ना, और कृष्ण जो है, लेकिन भगवान जो है ये भगवान भगवद गीता में खुद बोलते हैं। अच्छा, कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया, ये मानते हो ना आप? मानते हैं। हाँ? कृष्ण को जो है मतलब बहुत दुख आया, ये मानते हैं ना? बहुत मानते। कहाँ से मानते हैं? अरे बोले वही ना लिखा है, तो लिखा हुआ मानते हैं ना, तो पूरा मानिए ना भाई। कृष्ण को मानते हैं? बोले हाँ। तो कैसे मानते हैं? लिखा हुआ है। हाँ, तो और भी कृष्ण के बारे में लिखा है ना। बोले अच्छा, क्या लिखा है? तो कृष्ण जो है मतलब खुद बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्त तत्वता, कि मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है वो दिव्य है अर्जुन, ये साधारण लोगों के जैसा नहीं है। मैं जब चाहूँ तब मेरा जन्म होता है, और मैं जब चाहूँ तब मैं निकल जाता हूँ, मैं जब चाहूँ तब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, मैं जब चाहूँ। लेकिन जीव जो है वो चाहने से कुछ होता है क्या? इसके ऊपर तो जबरदस्ती हो रही है। हाँ? लेकिन फिर भी थेथोलॉजी करते हैं लोग, फिर भी हुए ना, हैं? फिर भी हुआ ना दुख उनको, और फिर भी हुआ ना मतलब फिर वही बात है ना। तो भगवान जो है वो किसी भी स्थिति में दुख में नहीं रह सकते हैं, है ना। तो जो एक बाहर के लोग एक सवाल पूछते हैं, बाहर के लोग सवाल पूछते हैं, और कभी कभी जो इमैच्योर जो भक्त होते हैं वो भी सवाल पूछते हैं कि प्रभु जी, मतलब इतना हम सबका अच्छा करते हैं, हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है, बुरा क्यों होता है ना, कि अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है? हाँ, ये एक सवाल आता है, क्यों होता है? हमारा प्रारब्ध वैसा है। तो यही जो है मतलब यही कर्म का सिद्धांत यहाँ पर आता है। एक बार एक मुस्लिम से हमारे केशवन प्रभु है, तो मतलब बात कर रहे थे, तो वो जो है मतलब वो गाड़ी रिपेयर कर रहा था। तो वो जो है मतलब वो क्योंकि वो लोग जो है वो पुनर्जन्म वगैरह ये सब मानते नहीं है ना। तो हुआ क्या कि उसने बोले बाबा पुनर्जन्म वगैरह ये सब नहीं होता है। बोले क्या? हमारे इसमें नहीं लिखा है, हम लोग नहीं मानते। बोले ठीक है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, बोले कि एक सवाल का जवाब दो। बोले कि तुम कितना बार नमाज पढ़ते हो? तुम जो मतलब पूरा एकदम कट्टर मुस्लिम हो? बोले हाँ। बोले कितना बार नमाज पढ़ते हो? बोले हम तो 5 बार नमाज पढ़ते हैं एकदम स्ट्रिक्टली। अच्छा, तो बोले कि वो जो सलमान खान है, शाहरुख खान है वगैरह, ये सब जो है वो एक्टिंग वगैरह ये सब करते हैं, तो मतलब वो लोग कितना बार नमाज पढ़ते होंगे? तो मतलब गाली वगैरह देते हुए बोले कि है, बोले वो लोग तो मतलब मुस्लिम के नाम पर एकदम धब्बा है, वो तो मतलब कुछ करते भी नहीं है, मस्जिद भी कभी जाते कभी नहीं जाते हैं, कितना पाप करते हैं, शराब पीना हराम है, और वो लोग शराब वगैरह सब पीते हैं, बहुत सारा कुछ मतलब ऐसे बोल दिया। तो फिर एक सवाल है कि वो लोग इतना पाप कर रहे हैं और इतना मतलब नमाज वगैरह भी ये सब नहीं पढ़ते हैं टाइम टाइम पर, तो फिर वो लोग इतना अमीर है, और तुम 5 बार नमाज पढ़ के भी अभी तक मतलब तुम गाड़ी रिपेयर क्यों कर रहा है? बोले वो जो है मतलब कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी इतना पाप करने के बाद भी जो है मतलब फिर भी वो लोग अमीर है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन तुम जो है
वो तुम इतना सब कुछ 5 बार का नमाज पढ़ रहा है, तुमने कुरान भी पढ़ ली होगी, मतलब सारा आयतें वगैरह तुमको पता होगी, लेकिन फिर भी तुम ऐसे मतलब इस गरीबी की हालत में क्यों हो? फिर उसके पास जवाब नहीं था। तो यहाँ पर जब तक आप कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं अप्लाई करते, तब तक इसका आंसर नहीं मिलता है। तो एक कनाडा में एक फादर थे, क्रिश्चियन फादर थे। तो उन्होंने क्या किया ना, उसने एक बुक लिखा कि इसी नाम का, कि अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। ये उसने बुक लिखा है। तो उस बुक में वो लिखता है कि मेरा एक बेटा था, उसका एक बेटा था, तो वो इतना मतलब ईसा मसीह का इतना मतलब भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। तो वो जब मार्केट से जब जा रहा था अपने बेटे को लेकर के, तो जब जा रहा था तो क्या हो गया कि उस मार्केट में जो है तुरंत कुछ मतलब गैंगस्टर्स लोगों का जो बंदूक से मतलब बंदूकें वगैरह सब चलने लगी, गोलियां वगैरह सब चलने लगी, और मतलब गैंग वॉर जैसे होता है ना, वो सब चलने लगा। और उसमें जो है वो इस बच्चे को गोली लग गई, और गोली लगने के बाद जो है मतलब वहाँ पर उसका स्पॉट डेथ हो गया। और फिर वो इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना दुख में चला गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना बड़ा भगवान का भक्त हूँ, मैं इतना बड़ा मतलब गॉड का इतना बड़ा जो डिवोटी हूँ, ये वो सब, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये बहुत सोचने के बाद उसने एक बुक निकाला, और उस बुक का नाम लिखा कि अच्छे लोगों की जिंदगी में बुरा क्यों होता है। और उसने ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान जो ऊपर वाला जो है, या तो सबसे ज़्यादा कृपालु है, मतलब परम कृपालु है, या तो परम शक्तिमान है ना, और या तो सर्वज्ञ है ना, सर्वशक्तिमान, परम कृपालु, या तो सर्वज्ञ है ना। सर्वज्ञ मतलब सभी चीज़ों को जानने वाला। ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है उसमें। क्योंकि अगर वो परम कृपालु है और परम शक्तिमान है, तो शायद वो सर्वज्ञ नहीं है, सब कुछ जानने वाला नहीं हो। क्योंकि अगर वो जानता तो मेरा बेटा मतलब मेरा बेटा नहीं मरता। शायद वो नहीं जानता होगा कि मतलब जो मेरा बेटा है उसको गोली लग रही है, वो नहीं जानता होगा। और अगर वो सब कुछ जानने वाला है और सर्वशक्तिमान है, तो इसका मतलब वो जो है परम दयालु नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मतलब मेरा बेटा मर रहा है, और उसके पास शक्ति भी थी उसको बचाने की, लेकिन वो कृपालु नहीं है ना। और अगर ये कृपालु भी है और सब कुछ जानने वाला भी है, तो शायद वो सर्वशक्तिमान नहीं होगा। उससे जो शक्तिमान है वो शैतान है ना, सैटन जिसको बोलते हैं ना। तो उससे शक्तिमान शैतान है। तो ऐसा उसने मतलब बुक में मतलब ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान से ज़्यादा पावरफुल जो है शैतान है। और फिर मतलब वो सैटनिक रिचुअल्स में वगैरह सब चला गया। तो कर्म का डेफिनेशन क्या है कि तीन गुणों के प्रभाव, तीन गुणों के अधीन होकर, तीन गुणों के प्रभाव में और काल के कंट्रोल में जो भी क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं कर्म। तीन गुणों के प्रभाव में आकर के, है ना। जैसे हम लोग कल देख रहे थे कि 3 कुत्ते होते हैं हमारे हृदय में, है ना, सफ़ेद, लाल और काला। और जिसको हम लोग ज़्यादा खाना खिलाएंगे वो जो है वो ज़्यादा भौंकेगा। तो कल जो प्रैक्टिस किया है हमने, वही चीज़ आज हमको खींचता है, और आज जो प्रैक्टिस करेंगे कल जो है मतलब और वही चीज़ जो है वो तीव्रता से खींचेगा। तो 3 गुणों के प्रभाव में हम लोग क्या करते हैं, जो जीव क्या करता है, 3 गुणों के प्रभाव में आकर भी कोई भी क्रिया करता है, और काल के कंट्रोल में करता है, जो टाइम है उसके कंट्रोल में करता है, नहीं टाइम लिमिट सेट है, तो उसको बोलते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। जैसे न्यूटन का लॉ है ना। न्यूटन का लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन को जो है वो क्या है, इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होती है इस संसार में।
ये जो है वो बुला रहेंगे। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे बूमर रैंग होता है, जैसे गन होता है, गन जब हम लोग चलाते हैं तो उसका जो ये होता है, क्या उसको बोलते हैं, ट्रिगर पीछे आता है ना, धाड़ करके जो मतलब वो पीछे पीछे आ जाता है। तो उस एक्शन को क्या है, वो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है। और जैसे बूमरैंग होता है, बूमरैंग जब हम लोग मतलब ऐसे छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद क्या होता है, वो घूम करके फिर से हमारे पास आता है। तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना, बोले अरे जस्ट डू इट, बोले कौन कहाँ पर देख रहा है, और मतलब दुनिया की परवाह मत करो, बस जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। लेकिन हर एक जो चीज़ है वो निगरानी में है हमारी, और हर एक चीज़ का जो रिएक्शन है वो आएगा ही आएगा। जैसे एक राजा की कहानी आती है ना, आप लोगों ने सुनी होगी कि एक राजा जो है वो अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार के लिए चला गया, और शिकार में जाने के बाद क्या हुआ कि शिकार करते करते जो है मतलब उस मंत्री की एक आदत थी ये बोलना कि जो हुआ अच्छा हुआ, है ना, बोले जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो वो जो शिकार करने के लिए चला गया, और शिकार करते करते उसका जो किसी तरह से उसका उंगली कट गया, है ना, उंगली जो है वो कट गया, और बहुत दर्द से वो राजा जो है वो चीखने लगा। और चीखने के बाद उधर बैंडेज पट्टी वगैरह सब करने के बाद लास्ट में मंत्री आदत से मजबूर बोल ही दिया, बोले जो हुआ अच्छा हुआ चलो। अब जो है वो राजा इतना गुस्सा हो गया, बोले कि हम इधर में दर्द के मारे जो है वो मर रहे हैं, और तुम जो है वो तुम बोल रहे जो हुआ अच्छा हुआ, डालो इसको जेल में डालो। अब जेल में डाल दिया। अब उसका जो कॉम्पिटिटर जो एक मंत्री था जो हमेशा उससे जलता था, तो वो जो है मतलब वो पावर में आ गया। अब वो पावर में आ गया तो राजा को शिकार करने की तो आदत थी, तो आदत से मजबूर राजा वो और एक बार शिकार करने के लिए गया नए मंत्री के साथ। अब नए मंत्री के साथ जाने के बाद इतना गहरा जंगल में वो चला गया, तो वहाँ पर नरभक्षी लोग थे, वहाँ पर जो है आदिवासी लोग थे जो इंसानों का मांस खाया करते थे। तो हुआ क्या कि उन आदिवासी लोगों ने उस राजा को और मंत्री को दोनों को पकड़ लिया, और दोनों को पकड़ने के बाद जो है फिर बोले कि आज तो तुमको जो है मतलब काली को हमारे देवता को जो मतलब बलि देंगे। अब बलि देंगे तो दोनों जो है मतलब थर थर कांपने लगे, बोले बाप रे अब हमारा बलि चला जाएगा यार, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ कि नहीं, बोले हम एक ही बलि देंगे। तो राजा जो थोड़ा सा रिष्ट पुष्ट था कि मतलब हाँ ये थोड़ा सा तगड़ा दिख रहा है, बोले इस तगड़े इंसान की बलि देंगे हम लोग। तो जैसे ही मतलब वो बलि देने के लिए गए, तो उधर में पुजारी ने पहले चेक किया कि बलि पूर्ण है कि नहीं, तो उसकी एक उंगली नहीं थी। तो एक उंगली नहीं थी तो मतलब बोले कि नहीं ये जो बलि है वो तो अपूर्ण है यार, नहीं इसको नहीं दे सकते हैं। बोले किसको दे, बोले ये इसके बगल वाला, बोले हाँ ये जो है मतलब ये पूर्ण है, बोले इसको दे दो। अब इसको जो है मतलब वो जो मंत्री हैं, मंत्री को जो है बलि के ऊपर चढ़ा दिया, और बेचारा मंत्री मर गया। और राजा अपना जो जान है वो हथेली पर लेके बोले भागते भागते अपने दरबार में आया। अब पहले जेल में चला गया, बोले कि अरे बोले तुम जो भी बोल रहा था यार सही बोल रहा था, बोले जो भी हुआ अच्छा हुआ, बोले हम नहीं समझ पाए, बोले कैसे ऐसे। लेकिन एक बात बताओ, बोले ठीक है मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम जो जेल में हो तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हो? बोले अरे महाराज अगर आज मैं आपके अगर मतलब मंत्री की जगह पर होता तो आज मेरी बलि चली जाती। तो इसलिए मैं जेल में हूँ, वो भी अच्छी बात है। तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, हम लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं, पाप और पुण्य, है ना। लोग दो प्रकार के कर्मों को जानते हैं। तो पाप मतलब क्या होता है, पुण्य मतलब होता है शास्त्रों के अनुसार जो भी निर्देश दिए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं शास्त्रों में, उनके अनुसार जो किया गया कार्य, उनके अनुसार जो किया गया कर्म है उसको बोलते हैं पुण्य, है ना। और उनके विरुद्ध होकर जो किया गया
जो कार्य है उसको बोलते हैं पाप। उनके और पाप का फल, पुण्य का फल क्या होता है? पुण्य का फल होता है सुख, पाप का फल होता है दुख, है ना। तो जो उद्देश्य है, व्यक्ति का जो इंटेंशन है, क्या उसका मोटिव है किसी कार्य के पीछे, वो डिसाइड करता है कि ये पाप इसने किया कि ये पुण्य किया। जैसे किसी का जो है मतलब घर में घुसना किसी के, या फिर घर तोड़ के अंदर जाना, ये तो मतलब गलत है ना। ये गलत है। लेकिन अगर घर में आग लगी हो और आग लगने के बाद अगर वो तोड़ करके अंदर जा रहा है ना, किसी को बचाने के लिए, तो ये सही है। दोनों भी स्थिति में जो है क्या किया उसने, घर तोड़ दिया। लेकिन एक जो है मतलब एक पाप हो गया और दूसरा पुण्य हो गया। क्यों? क्योंकि इंटेंशन डिसाइड करता है। मतलब आग लगने के बाद जो है मतलब उसको बचाना है ना। हाँ। और फिर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे जो डॉक्टर है वह किसी का जो मतलब पेट फाड़ना जो है, पेट में चाकू मार देना, ये जो मतलब गलत है यार, ये तो मतलब पाप है। लेकिन डॉक्टर जो वही चाकू जो है मतलब ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको? डायसेक्शन। हाँ, अच्छा वही चीज़ बोलते होंगे। अब मेडिकल लैंग्वेज हमको क्या पता भाई। वो लोग हल्दी को भी मतलब दूसरा कुछ ऐसे साइंटिफिक नाम दे देते हैं ना, बोले बाप रे बाप। जो भिंडी है, भिंडी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, लेडीज फिंगर। तो हम लोग तो जानते हो लेडीज फिंगर है ना। लेकिन एक्चुअली उसको जो मतलब हमको पता चला, इंग्लिश के ऊपर से विश्वास उठ गया, बोले ऑकरा बोलते उसको, ऑकरा, है ना, बोले ऑकरा। भारत में जो लेडी फिंगर बोल देते है ना। तो जब डॉक्टर जो है वो डॉक्टर जब मतलब उसका डाइसेक्शन करता है, तब उसको जो है वो पुण्य समझा जाता है। लेकिन जो कोई अगर मतलब ऐसे चाकू अगर भोग दे तो क्या होता है? वो पाप होता है ना। तो ऐसे जो धर्म होते हैं वो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। धर्म के 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है सत्य, दूसरा है दया, तीसरा है तपस्या, और चौथा है शुद्धता। पहला सत्य, सत्य ये स्तंभ है, ये एक है। और दूसरा जो है वो तप है, तीसरा है दया है, और चौथा शुद्धता है। तो ये जो 4 स्तंभ जिसके जिंदगी में मजबूत है, तो वही केवल व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, वही मतलब ठीक ठाक व्यक्ति है, ऐसा कहलाता है। तो शास्त्रों में बलि की जो प्रथा है, कोई बोल सकता है कि ठीक है प्रभु जी, फिर मतलब बलि वगैरह ये सब क्यों मतलब शास्त्र में? ये शास्त्र में ही दिया है ना। हाँ, शास्त्र में तो दिया है बलि वगैरह ये सब देना चाहिए, तो फिर मतलब ऐसा क्यों दिया है बताइए। और आप लोग बोलते हैं कि मतलब नहीं, बलि नहीं देना चाहिए, बलि नहीं देना चाहिए। हाँ, तो शास्त्र में अगर लिखा है तो ये पाप नहीं है क्या? तो नहीं, ये जो है जिस प्रकार क्या होता है ना कि देखिए, पाप के जो है 4 स्तंभ होते हैं। पाप के भी 4 स्तंभ हैं पापमय जीवन के। और ये पापमय जीवन के 4 स्तंभ कौन से हैं? नशापान है, जुआ खेलना है, तीसरा है परस्त्री संग करना है, व्यभिचार करना है, और चौथा है मांसाहार करना। तो ये पाप के 4 स्तंभ है। तो ये जब व्यक्ति कोई करता है तब उसके धर्म के 4 स्तंभ टूट जाते हैं। तो शास्त्र में क्या है ना, शास्त्र में तो दिया हुआ है कि जो आत्मा के लेवल पर आना है, आत्म स्तर पर आना है, आत्म स्तर पर आने के लिए, आत्मा के लेवल पर आने के लिए क्या करना होगा? शरीर के ऊपर कम ध्यान देना होगा और आत्मा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो लोग मतलब 5 इंद्रियों को खूब संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, या फिर खूब खिलाने का प्रयास करते हैं कि
आंखों को संतुष्टि प्रदान करना है कुछ मूवी वगैरह देख करके, कानों को संतुष्टि प्रदान करना है कुछ अपनी स्तुति वगैरह सब सुन करके, जीभ को मतलब कुछ खा करके। तो जितना इन इंद्रियों को खाना देंगे उतना वो व्यक्ति अपने आप को क्या समझेगा, शरीर समझेगा। जितना वो अपने आप को शरीर समझेगा उतना वो शरीर के ऊपर जो भी मतलब शरीर के संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उससे उसको उसका इफेक्ट होगा। जितना वो इफेक्ट होगा तो उतना जो है मतलब वो दुख में रहेगा। तो इसलिए मेन बात है कि इंद्रिय तृप्ति को कम करके शरीर के ऊपर कम ध्यान देना और उससे आत्मा के लेवल पर आ जाना, जिससे वो सुखी हो सकता है। और ये जो 4 जो पाप है वो इंद्रिय तृप्ति के मतलब शरीर स्तर के सबसे मतलब ग्रॉस जिसको बोलते हैं ना, सबसे जड़ लेवल पर किए गए कार्य है। इसलिए 4 जो है ये 4 पाप में कृत्य में आते हैं। लेकिन कोई जो व्यक्ति है वो इतना जैसे ये नहीं कर सकता है व्यक्ति, क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई किसी का जो बुखार है अगर 104 डिग्री है तो 104 डिग्री बुखार में मेरा बोलते 104 के पार था मेरा, जब मतलब डेंगू वगैरह हो गया था ना मेरे को, बाप रे बाप। और डॉक्टर बोल दिया कि नहीं 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 100 ही है, केवल 100 ही है। बाद में बताया गया, अरे बोले तुमको बताया नहीं मैंने, बोले 104 के पार था। बोले अच्छा वाह यार टॉप कर गए हम तो। अरे जिंदगी में किसी तो चीज़ में टॉप कर गए। तो जिसको 104 बुखार है तो वो जो है वो एकदम से 97 96 पर आ सकता है क्या उसके ऊपर पानी छीट करके? नहीं ना। जैसे बल्ब है, अगर बल्ब है जैसे वो 40 वाट का पहले बल्ब हुआ करता था ना, बहुत एकदम गर्म हो जाता था। तो गर्म होने के बाद अगर उसको तुरंत मतलब ठंडा करना है तो पानी छीट करके अगर ठंडा करने का प्रयास करें क्या होगा, वो फूट जाएगा, है ना, फट करके। तो वैसे ही 104 से लेकर के 103 तक, 103 से फिर 102 ऐसे करते धीरे धीरे करके वो जो उसका बुखार उतारा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इतना ग्रॉस लेवल पर पाप कर रहा है और उसको तुरंत आत्म स्तर पर लाना, ये 104 से दूसरे सेकंड पर 96 के मतलब बुखार पर लाना जैसा है, तो ये संभव है क्या? नहीं। उसको स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रोसेस जो है शास्त्र देता है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस क्या है कि नहीं ठीक है, तुम अगर कर रहे हो पाप तो कम से कम, या फिर तुम इंद्रिय तृप्ति अगर इतना कर रहे हो तो कम से कम रेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति करो। तो रेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति करने से जो है, जैसे डॉक्टर बोलता है कि बोले नहीं तुमको बुखार आया है, तुमको जो है मतलब क्या नहीं करना चाहिए कुछ, जैसे तुमको ठंडा पानी नहीं, हमेशा गर्म ही पानी पीना है, ये नियम है उसके लिए। नहीं 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 हमको ठंडा पानी, अच्छा ठीक है, तुम क्या कर सकते हो कि दिन में केवल 1 गिलास जो है वो ठंडा पानी पी सकते हो, लेकिन दिन भर तुमको हमेशा गर्म पानी पीना है ना। तो कोई बोले कि हाँ देखो डॉक्टर क्या बोल रहा है, ठंडा पानी पीने के लिए बोल रहा है, लेकिन ठंडा पानी पीने के लिए बोल रहा है क्या वो? नहीं। उसको क्या कर रहा है, उसके वो जो इच्छा है उसको क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, जिससे कि उसके ठंडा पानी की जो मतलब जो ये है जो इच्छा है वो कम हो जाए, है ना। तो उससे अच्छा मतलब वो एक दिन क्या सोचेगा कि अरे नहीं यार जान दो क्या है ये ठंडा पानी क्या पीना है, बोले कि 1 ही गिलास जब पीना है, तो वो दिन भर में भूल जाए, या फिर मतलब वो जो है ठंडा पानी पीना छोड़ ही दे। इसलिए वो डॉक्टर ने ऐसा नियम बनाया है। तो उसी प्रकार क्या होता है ना, जिसको जो इतना इंद्रिय तृप्ति करता है तो उसको शास्त्र क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। बोले ठीक है, नहीं नियम के अनुसार इंद्रिय तृप्ति करो, है ना। तो जैसे गांव में जो है अगर किसी को मांस खाना ही है तो मांस अगर खाना है तो नहीं ठीक है, केवल बलि दे करके ही और फिर मतलब ये करके ही तुमको खाना है ना, बलि दे करके। और फिर मतलब मांस खाने के लिए भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे केवल अमावस्या के रात को जो है वो हर किसी को ऐसा मांस खाना है। तो गांव के बाहर जा कर के जो बरगद का पेड़ है उसमें उसके नीचे जो है वो बकरी को मारना पड़ेगा, और उसके पहले जो उसके कान में जो एक मंत्र बोलना पड़ेगा, उस मंत्र का नाम है मांस। मांस मतलब क्या होता है कि तुम, माम मतलब मैं, और स मतलब होता है मतलब मेरे साथ, मतलब मैं जो तुमको मार रहा हूँ वो मेरे साथ मार रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि तुम
जैसे मैं आज तुमको मार रहा हूं, कल तुम भी मुझे ऐसे ही मारोगे। ये वचन दे करके फिर उसको मारता है वो। हाँ? तो ये जो है क्या, चिकन दुकान वाला कितना बार मरेगा? हाँ नहीं कितना बार बोले तो नहीं, ये तो एक चीज हुआ कि मतलब उसको अगर बोल करके अगर मार रहे हैं तो कम से कम वो रेगुलेटेड है। जो रेगुलेटेड नहीं है तो उसका तो हाल क्या होता होगा, अभी आगे में तो हम बताएंगे हम, मतलब उसका हाल क्या होता है ना। तो माम से ऐसा बोलने से मतलब फिर गांव के बाहर में जो खाना है उधर में ही पचा करके फिर आ जाना है, तो इतना सारा नियम क्यों रेगुलेटेड। और फिर मतलब बलि देना है तो बलि के जो मतलब जैसे मुस्लिम लोगों को भी जो केवल बकरीद के दिन ही मतलब मांस खाना अलाउड है, मतलब ऐसा ये जनरल भी नहीं है ना। तो बकरीद के दिन जब मतलब ऐसा हलाल करते हैं तब जो है मतलब 7 जगहों पर उनको बांटना चाहिए, और फिर बांट करके फिर मतलब एक जो पार्ट है वो अपने खाना चाहिए। तो उसके मतलब बहुत सारे रीजंस वगैरह है ना। लेकिन ये सारे नियम कानून वगैरह बलि का ये सारा नियम किस लिए, क्योंकि उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं है ना। कि अगर एक समय था कि आप जो है वो हर महीना बलि देते थे, तो अब कम से कम जो है नहीं, आप जो है 6 महीना में एक बलि दीजिए, ऐसा है ना, साल में एक बार फिर बलि दीजिए, ऐसे है ना। तो रेगुलेट करते 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 एक दिन शास्त्र आशा करते हैं कि ये खत्म कर देगा, है ना, ये बंद कर देगा अपना ये प्रवृत्ति। जैसे अगर किसी को जो है वो इलिसिट सेक्स करना है, बहुत अगर मतलब काम वासना है जिसके हृदय में, सेक्स की बहुत इच्छा है, तो शास्त्र बोलता है कि नहीं ठीक है, इसको रेगुलेट करो। रेगुलेट कैसे करो, नियम पूर्वक करो। नियम पूर्वक मतलब क्या, शादी करो। हम्म? जो जो कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे परमिट रूम होता है ना, परमिट रूम जानते हैं ना आप लोग। परमिट रूम मतलब क्या होता है ना कि रेलवे स्टेशन पर या फिर एयरपोर्ट पर एक परमिट रूम होता है। परमिट रूम में जा करके ही आप वहां पर सिगरेट फूंक सकते हैं। तो एक लिमिटेड दायरा होता है, ताकि मतलब बाहर वालों को जो शुद्ध है वो उनको आप डिस्टर्ब नहीं करो। तो उधर में जा करके फिर सिगरेट वगैरह फूंक करके फिर मतलब बाहर में आते, तो वो लिमिटेड दायरा होता है। तो वैसे कुछ हद तक जो है शास्त्र है वो मतलब ऐसे परमिशन देता है कि आप जो है मतलब बहुत अगर ये काम वासना है तो आप शादी कर लो। अगर मतलब बहुत मांस खाने की इच्छा है तो आप ये कर लो, है ना। अगर नशा अगर करने की इच्छा है आपको, तो फिर मतलब आप जो है वो भोले बाबा को मतलब ऐसा चढ़ा करके फिर मतलब उनका प्रसाद वगैरह ये सब कर लो। तो भोले बाबा को मतलब वो शिव जी नशा नहीं करते हैं। वो नशा क्यों ये किया जाता है, क्योंकि शिव जी को चढ़ाया जाता है कि शिव जी मतलब ये जो है ये मैं समर्पण कर रहा हूं, अब इसके बाद मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब ही भूल गए लोग। मतलब इसके बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि तमोगुण को वो एब्जॉर्व करने वाले हैं ना। तमोगुण को ये मतलब खींचने वाले हैं शिव जी, तमोगुण के अधिष्ठाता। तो मेरा तामस जो है वो तामस जो है वो आपको मैं सरेंडर कर देता हूं, अब इसके बाद मैं तमोगुणी व्यवहार नहीं करूंगा। तो इसलिए शास्त्र में ये जो है मतलब कभी कभी जो नेगेटिव पार्ट जो ये किया जाता है कि काली माता को बलि देना है, शिव जी को शराब चढ़ाना है ना। और फिर आप 5 शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी ही करके आपको जो है वो काम वासना आपकी संतुष्ट करनी है। मतलब ऐसे नहीं। तो इसलिए जो है वो फिर राज्य में है कहीं पर शास्त्रों में ये भी उल्लेख आता है कि राज्य में वेश्यालय वगैरह ये सब हुआ करते थे, है ना। पहले भगवान राम के राज्य में भी वेश्यालय हुआ करते थे। भगवान कृष्ण के द्वारका में भी वेश्याएं हुआ करती थी। वो किस लिए, ताकि जो इतना मतलब काम वासना से पीड़ित जो व्यक्ति है वो शुद्ध महिलाओं को खराब नहीं करे, इसलिए एक क्लास रख दिया जाता था उनके लिए। ताकि अगर कहीं पर अगर जाना है तो आप उनके पास में जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो वेश्याओं को भी समाज के उद्धार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो ये जो है वो इस प्रकार ये परमिट रूम जैसा ये शास्त्र जो है वो नियमित रेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति का निर्देश देता है, ताकि 104 का 103 पर आ जाए। डॉक्टर नहीं चाहता कि 103 पर रहे, वो तो चाहता है कि मतलब और नीचे आ जाए, लेकिन एक शॉट में नहीं आ सकता। इसलिए रेगुलेटेड ये शास्त्र बोलता है, ठीक है। तो हाँ, वो एक बार हम स्कूल में पढ़े थे कि जो अर्ली वैदिक एज है उसमें हम लोग
फॉर हम उसमें हम लोग वर्शिप करते थे दी नेचर का, जैसे पृथ्वी अग्नि वायु इंद्र सूर्य, उसमें कोई सेक्रीफाइस वाज इम्पोर्टेंट नहीं था। और जो लेटर वैदिक एज था उसमें हम लोग का सेक्रीफाइस इम्पोर्टेंट हो गया, उसमें हम लोग फिर ब्रह्मा शिवा विष्णु ये सब फोर्सेस करने लगे क्यों? नहीं, एक्चुअली ये जो एजुकेशन सिस्टम जो है ना, एजुकेशन सिस्टम बराबर ब्रिटिशर्स ने स्थापित किए ना, तो जैसे जैसे वो चाहते हैं हमको पढ़ाना, तो वैसे वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। वैदिक पीरियड मतलब क्या होता है? अभी भी वैदिक पीरियड चल रहा है। जिस पीरियड में वेद लागू होते हैं वो वैदिक पीरियड है। 2 + वेद मतलब क्या होता है? नॉलेज। वेद मतलब नॉलेज। 2 + 2 = 4, ये नॉलेज है कि नहीं? लागू हो रहा है, तो अभी वैदिक पीरियड नहीं है क्या? तो वैदिक पीरियड जो है मतलब वो सनातन काल से है। जो नॉलेज है वो सनातन काल से है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले आया था और अभी मतलब पहले नहीं था फिर बीच में आया, अब जो है मतलब मॉडर्न एज आया वगैरह, ये वो सब ऐसा नहीं था। तो ब्रह्मा शिव और भगवान विष्णु जो है मतलब पहले सृष्टि के पहले से है। और पहले बलि वगैरह नहीं, पहले जो है मतलब हाँ, सतयुग में ओनली परमहंस लोग हुआ करते थे। द्वापर युग त्रेता युग में जो है मतलब ये सारा जो है वो देवी देवताओं का उपासना वगैरह सब ये सब आया। फिर मतलब ये जैसे पुरुरवा था, महाराज पुरुरवा थे, तो उनसे जो है मतलब ये कर्मकांड वगैरह ये सब शुरू हो गया। लेकिन वैदिक पीरियड में जो है मतलब सब लोग परमहंस थे, और आज के टाइम पर मतलब परमहंस नहीं है ना। और सतयुग से पहले क्या था? सतयुग से पहले कलयुग था, और उसके पहले त्रेता था, है ना। फिर द्वापर था, फिर सतयुग था। ये साइकिल चलते रहता है। तो इसलिए टाइम क्या है? टाइम शाश्वत है। टाइम शाश्वत है ना, तो ये साइकिल जो है चलते रहता है। और फिर जो है मतलब ब्रह्मा जी ये हो जाते हैं, क्योंकि आपको मतलब वो कैलकुलेशन पता नहीं है ना कि ब्रह्मा जी का उम्र कितना है। तो इसलिए मॉडर्न साइंस बोलता है कि नहीं, जब ब्रह्मा जी नहीं थे तब तुम था। ये देखने के लिए। तो ब्रह्मा जी आज नहीं है क्या? आज भी तो है हायर रिल्म्स में। ये तो ब्रह्मा जी आज भी है। तो दो प्रकार के क्या होते हैं? दो प्रकार के कर्म के फल होते हैं। एक होता है इमीडिएट और दूसरा होता है एक्सटेंडेड होता है, कि तुरंत मिलने वाला कर्म का फल, और दूसरा जो है वो कुछ समय बाद मिलने वाला फल। जैसे अगर किसी को आप चाटा मार दो रास्ते में जाते हुए, तो तुरंत कर्म का फल मिलता है। हाँ, उसमें लेट नहीं लगता है। हाँ, लेकिन कुछ जो कर्म के फल होते हैं वो थोड़ा सा एक्सटेंड होते हैं, है ना। जैसे दूध उबालने के लिए रख दो तो मतलब कुछ मिनटों बाद जो है वो उबल के ऊपर आता है ना, तो एक्सटेंड होता है। अब कुछ कर्म के फल ऐसे होते हैं कि एक दिन में मिल जाते हैं, एक दिन बाद मिल जाते हैं। मतलब आज अगर मतलब गलत चीज़ खा ली तो कल पेट खराब हो जाएगा। कुछ जो कर्म के फल होते हैं वो एक साल में मिलते हैं। जैसे मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पेपर अच्छा चला गया तो फिर आपका जो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो कुछ फल जो है मतलब ऐसे एक साल बाद, कुछ जो फल है वो कुछ डिकेड्स के बाद, दशकों के बाद मिलते हैं। अगर शराब पी रहा है फिर जो मतलब एक दिन उसका जो है वो किडनी लीवर वगैरह सब खराब हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो कुछ जन्मों के बाद मिलते हैं। कुछ जन्मों के बाद जो है वो कुछ टाइप के फल मिलते हैं। तो ये एक्सटेंडेड, ये दो प्रकार के फल होते हैं, इमीडिएट और एक्सटेंडेड। तो इसलिए चिंता नहीं करना है, बोले मिलेगा, सबको मिलेगा, है ना। और कुछ फलों के लिए जो है मतलब कुछ कर्मों के फलों के लिए एक हायर व्यवस्था होती है। जैसे अगर छोटी सी गलती की सरकार में तो छोटा सा फाइन मिल जाएगा आपको, मतलब फाइन देना पड़ेगा आपको, है ना, कि भैया आप जो है सिग्नल तोड़ दिए हैं, ले आपको जो है इतना फाइन है। लेकिन कुछ गलतियों के लिए जिनको अपराध कहा जाता है, गुनाह कहा जाता है,
उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाती है, और जिसको बोलते हैं जेल, है ना। उस जेल में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर आपका जो मतलब पूरा जो मरम्मत होती है ना, मसाज वगैरह होता है, हाँ, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा मसाज सेंटर होता है वो, है ना। तो वो जो जेल है वो अलग व्यवस्था है। तो कुछ जो है, कुछ ऐसे जो कर्म होते हैं जो यहीं पर तुरंत मिल जाते हैं कर्मों के फल, लेकिन कुछ कर्मों के फल ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। कुछ इतने अच्छा मतलब कर्म का फल किया होता है कि उसको उतना सुख जो है वो इस संसार में नहीं दे पाते हैं, नहीं मिल सकता है ना। तो इसलिए उसको उस सुख की व्यवस्था जो है वो स्वर्गलोक में कर दी गई, बोले तुम वहाँ पर ट्रांसफर हो जाओ, वहाँ पर सुख भोगो, है ना। और कुछ जो है कर्म इतने घटिया होते हैं कि उनकी जो व्यवस्था है मतलब यहाँ पर नहीं की जा सकती है, तो उसके लिए जो है नरक लोक रख दिए हैं। और उन नरक लोकों में ये जो 4 जो चीज़ें हैं, मांसाहार करना, जुआ खेलना, परस्त्री व्यभिचार करना और नशापान करना, तो इसके लिए भी मतलब अलग अलग ये है। कुछ लोग जो है वो व्यभिचार करते हैं, अपना अपना शरीर प्रदर्शन करते हैं, है ना। जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, मतलब वो उनके आइडियल्स होते हैं, क्या होते हैं उनके आइडल्स? लक्ष्मी देवी हैं, पार्वती माता है ना, सीता माता है, द्रौपदी है उनके आइडल। उनके आइडियल जो है कुंती महारानी है। लेकिन आजकल की जो सोसाइटी के जो महिलाएं हैं, तो उनको जो है वो उनकी आइडल्स होती है कैटरीना कैफ, और मतलब बहुत सारी जो है वो हीरोइंस वगैरह है, जो वेश्या हैं, तो वो उनके आइडल्स होती है, जो शरीर को दिखा करके वो शरीर बेच रही हैं, उसके बदले उनको कुछ पैसा मिल रहा है ना, या फिर उसके बदले उनको कुछ फॉलोअर्स मिल रहा है, तो वो जो है मतलब थोड़ी या फिर बहुत वो वेश्याएं ही कहलाती है, क्योंकि वो शरीर को बेच रही है ना। तो जो शरीर ऐसा प्रदर्शन करता है, तो उसके लिए सजा है कि मतलब उसको पेड़ बनना पड़ता है। जो अधिक सोता है, बहुत सोता है, बस सो रहा है, तो उसको जो है मतलब भालू का जन्म मिलता है। बोले ठीक है भाई, 6 महीना सो जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब हम में से भी मतलब बहुत सारे भक्त लोग जो है वो सोते थे पहले, है ना। लेकिन धीरे धीरे जो है उनका क्या हो जाता है, भक्ति में आने के बाद जो है रेगुलेट हो जाता है। तो फिर क्या होता है ना कि जिस व्यक्ति को मतलब कुछ भी खाना है, मतलब बस जो मिल जाए सो खाओ, फिर वो चमगादड़ का सूप हो, फिर जो है मतलब कॉकरोच का चटनी हो, फिर वो चींटियों का अचार हो, मतलब कुछ भी, तो उसको अगला जन्म जो है सुअर का मिल जाता है। बल्कि अलग अलग काहे ढूंढने का, जो मतलब सब लोग खा रहे हैं, तो उसका जो निकलेगा वेस्टेज वही खा लो तुम, है ना। और फिर जिस व्यक्ति को बहुत सारा मांस वगैरह ये सब खाना है, तो उसका अगला जन्म जो है मतलब उसको शेर वगैरह ऐसा कुछ जन्म दे दिया जाता है। और नरक में उसके लिए अलग से सजा है। जो व्यक्ति व्यभिचार करता है, परस्त्री संग वगैरह करता है, तो परस्त्री संघ का भी मतलब एक 3-4 लेवल के संघ होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य के नियम में बताया जाता है कि श्रवणम स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्ति एवच। जैसे ये 6 मतलब ये 8 जो चीज़ें हैं, ये इलिसिट सेक्स में आती हैं। जो मतलब प्योर व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, या फिर जो ब्रह्मचर्य के नियम के पालन कर रहा है, उसको ये 8 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहला है स्मरणम, तो बार बार ऑपोजिट सेक्स का स्मरण करना, उस भावना से, तो वो भी जो है वो सेटल लेवल के मानसिक संभोग के इसमें आता है। स्मरणम, कीर्तनम मतलब क्या, कि उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में चर्चा करना कि अरे वो कैसा है, ये कैसा है वगैरह, ये सारा चीज़ें मतलब ये उसमें आता है ना। स्मरणम कीर्तनम केली मतलब होता है जोक्स करना। जैसे पहले तो मतलब गांव में वगैरह सब नहीं चलता था, लेकिन आज जो मतलब जोक्स वगैरह सब होते हैं, तो जो फ्री मिक्सिंग वाले जो जोक्स होते हैं कि अरे हा तो एक दूसरे को टच करके, और ये सब ये सारा भी जो है वो सेटल लेवल की जो मानसिक लेवल की जो मतलब ये होता है ना संभोग, उसमें आता है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम, ज़्यादा देर तक जो है मतलब ये ऑपोजिट सेक्स को देखना, ये जो है मतलब उसमें आता है ना। प्रेक्षणम गुह्य भाषणम मतलब क्या,
कि सीक्रेट में जा करके जब कोई भी नहीं हो तब उससे बात करना। गुह्य भाषणम संकल्पो, उसका संकल्प करना कि नहीं हम अब ये करेंगे, है ना। संकल्पो अध्यवसायश्च, वैसे वैसे प्रयास करना, है ना। उसका नंबर निकाल करके फिर मुझे मतलब उसके ट्यूशन के बाहर में खड़ा रहना, फिर मतलब ये सारे जो प्रयास है ये भी संभोग में आते हैं। अध्यवसायश्च संकल्प अध्यवसायश्च क्रिया, और डायरेक्ट क्रिया करना, डायरेक्ट वो जो संभोग क्रिया करना, तो क्रिया निवृत्ति रेव च। ये जो 8 जो है वो 8 प्रकार के जो है मतलब इलिसिट सेक्स हो गए। तो इनकी जो ये होती है, क्या बोलते हैं, इनका जो फल होता है वो उस डिग्री में मिलता है। हर किसी को वो ये नहीं मिलता है। तो लेकिन जो मतलब नरक लोक में उसके लिए क्या किया जाता है कि एक लोहे की एक ये बनाई जाती है, स्त्री बनाई जाती है, और स्त्री के लिए एक लोहे का पुरुष बनाया जाता है। उसको एकदम गर्म कर दिया जाता है और उससे उसको आलिंगन कराया जाता है। फिर मतलब पूरा एकदम पूरा झुलस जाता है वो एकदम, है ना। तो ये उसके लिए सजा है। और जो व्यक्ति झूठ बोल के पैसा कमाता है, फिर टेबल के ऊपर से नीचे से जो बोलते हैं, है ना, और फिर जो व्यक्ति जुआ वगैरह खेल करके पैसा कमाता है, तो उसको उसका पेट फाड़ दिया जाता है, और उसको पेट फाड़ करके फिर उससे जो है मतलब आंतड़ियाँ निकाल करके फिर कौवों को और मतलब इनको खिलाई जाती है। उसको सारे कौवे और सारे जो मतलब रूरू नाम के, रवरव नाम के नरक में भेज दिया जाता है उसको। वो रवरव नाम की जो रूरू नाम की जो पशु हैं, उसकी सारी आंतड़ियाँ वगैरह वो खींच कर खाते रहते हैं, लेकिन उसको मौत नहीं होती है। वो भीख मांगता है, बोले कि हमको भाई मौत दे दो, लेकिन मृत्यु नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वैसा मतलब वैसा क्वालिटी का शरीर दे दिया जाता है ना। और फिर जो व्यक्ति नशा करता है, जो नशा पान करता है, तो उसके लिए क्या सज़ा है कि उसका जो है मतलब उसको घुटने पर वज्रासन में बैठा दिया जाता है, और उसके नीचे वाले जबड़े में जो है एक हुक लगा दिया जाता है जो नीचे खींचता है, जो ऊपर वाले जबड़े में एक हुक लगा दिया जाता है जो ऊपर खींचता है, और फिर दोनों को फाड़ करके फिर गरम गरम जो लावा जो है, जो एकदम रस जो है वो उसके गले में उतारा जाता था। तो मतलब लोग यहाँ पर बोलते हैं कि अरे तूने जितना पानी नहीं पिया है उतने हमने जो है मतलब शराब पी है ऐसे। लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते हैं, है ना। वहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते हैं। और जो व्यक्ति मांसाहार करता है तो उसके लिए क्या सज़ा है। जो व्यक्ति मांसाहार करता है, नियम, अगर मतलब आप जैसे अगर बलि दे रहे हैं, अगर नियम पूर्वक अगर मांसाहार कर रहे हैं तो ये सज़ा आपको नहीं मिलेगी। ये केवल यही सज़ा मिलेगी कि वो जानवर फिर आपको काटेगा, बस इतनी ही सज़ा मिलेगी। इतनी सज़ा भी मतलब कम नहीं है लेकिन फिर भी जो अनलिमिटेड जो ये कर रहा है बिना किसी शर्त के, तो वो क्या करता है, उसको एक बड़ी से एकदम कढ़ाई रखी जाती है, और उसके अंदर जो है तेल खौलाया जाता है एकदम, और तेल में डाल करके फिर उसको जो है चर फ्राई किया जाता है। हाँ, जैसे हम लोग जो है मतलब कनेरी में हमारा एक सेंटर हुआ करता था, तो वहाँ पर मैं अकेला ही था, तो भगवान के लिए कुछ मतलब ऐसे कढ़ाई थी, तो पकोड़ा छान रहा था मैं। तो पकोड़ा छानते छानते एक टिड्डा आया, और टिड्डा आकर के डायरेक्ट बहुत गर्म हो गया तेल, और डायरेक्ट उसमें छलांग लगा दिया। तो छलांग लगाने में चर्र ऐसे आवाज़ आया। तो आवाज़ आने के बाद मतलब विद इन अ सेकेंड, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वैसा हिला, और फिर हिलना बंद हो गया। तो फिर मैं बोला अरे यार, तो उसको जो मतलब ऐसे मैंने ये किया, तो उसको वो जो मतलब ऐसा कड़ा हो गया था, मतलब जो क्रिस्पी बोलते हैं ना, क्रंची वैसा हो गया था। फिर मुझे इतना डर लगा कि बाप रे बाप ये क्या थी। तो उसको निकाला मैंने, फिर निकाल करके फिर मतलब बाहर में फेंक दिया। उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोला कि भगवान यार बोली इसको अच्छी गति प्रदान करें। और फिर वो जो कढ़ाई, अब नया कढ़ाई लेने के पैसा नहीं है अपने पास, तो फिर मतलब वही जो कढ़ाई है वो गोमूत्र और गोबर से धो दिया, और फिर उसी पर कढ़ाई में जो फिर से पकौड़ा छानने लगा। क्या कीजिए तो हुआ क्या ना कि मैं सोचने लगा, वो डर गया मैं कि अरे बाप रे, और इतना खराब हालत होता है एक साधारण जीव का, हमारा नरक में क्या हालत होगा। हाँ, ये भक्ति में आने से पहले ही मतलब कितना सारा हमने काट मार के चीर के वगैरह ये सब खाया है ना। कभी झटका कभी हलाल ऐसे ही होता है ना।
तो नर्क में ये जो है मतलब ये सारी जो है वो बस मतलब फ्राई किया जाता है ये सारी। जैसे कैलिफोर्निया के जंगल में, कैलिफोर्निया के इधर में जो है ना एक रेस्टोरेंट था, और उस रेस्टोरेंट में क्या किया जाता था कि बस आपको जाना है और जा करके उधर में मतलब जो एक्वेरियल रेस्टोरेंट था वो, कि सब जगह पर मछली 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 थी, और वो मछलियों का ही रेस्टोरेंट था। बस दिखाना है कि मतलब ये मछली हमको चाहिए, और वो जो स्कूप से ऊपर से आती थी और फिर उस मछली को पकड़ते थे वो लोग, और डायरेक्ट उठा कर फ्राइंग पैन में जो है डाल देते थे। तो इतना मतलब घटिया ये। तो उस रेस्टोरेंट का मालिक को पूछा गया, बोले आप ऐसा क्यों करते? बोले नहीं, बोले बिजनेस है, पैसा कमा रहे हैं हम। तो ठीक है, तो क्या हो गया ना कि वो जो मालिक था अपने घर के स्विमिंग पूल में एक बार तैर रहा था, और कैलिफोर्निया के जंगल में आग लग गई। और जब जंगल में आग लग जाती है ना, तो बहुत सारा जहाँ पर भी अफ्रीका में मतलब ये है पानी का ये है सोर्स है, तो उधर से उठाया जाता है और मतलब डायरेक्ट उसमें डाल दिया जाता है। तो हेलीकॉप्टर से जो मतलब ऊपर से आए ये लोग, और देखा नहीं कि ये जो है मतलब स्नान कर रहा है, और स्कूप से जो पानी उठा लिया, और पानी उठा करके डायरेक्ट कैलिफोर्निया के वो जो जहाँ पर आग लगी थी उसमें डाल दिया। हाँ, तो ये जो है मतलब ऐसे इस प्रकार से कर्म का फल मिलता है। हाँ, कोई भी मतलब बच नहीं सकता है। तो एक हमारे जो भक्त जो है वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो मुंबई में हमारा, तो उधर में प्रसाद देने के लिए गए थे। तो जब प्रसाद देने के लिए गए थे तब एक ने प्रसाद देने के लिए मना कर दिया, बोले कि मैंने अभी तक कुछ भी ये नहीं किया, मतलब किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो उस डिवोटी ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे दिया। बोले क्या दिया कि जैसे एक ढेकी होती है ना, चावल की ढेकी, मतलब क्या होती है? चावल कूटने वाला होता है, एक चावल रखने वाला एक चीज़ होता है। देखिए कि हाँ, ढेर सारा चावल जिसमें रखा जाता है, और फिर नीचे से जो है मतलब निकाल, हाँ क्या बोलते हैं, जो भी ड्रम वगैरह होता है। तो वो बोलते हैं कि देखो एक किसान था, और उस किसान के बेटे ने वो जब देखा कि जो किसान है वो ड्रम में मतलब ऐसे चावल डाल रहा है, और नीचे से जो पुराना, हम लोग चावल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पुराना वाला इस्तेमाल करते हैं ना। पुराना वाला अच्छे से सीखता है, जो नया वाला है वो सीखता नहीं है। इसलिए कम से कम 2 साल पुराना जो है चावल होना चाहिए। वो देखिए उसने देखा कि अरे ये पुराना चावल निकल रहा है। बोले कि पापा पापा ये तो जादू का ड्रम है। बोले कैसे? बोले देखो ना आप जो है मतलब नया चावल डाल रहे हो और नीचे से पुराना निकल रहा है। तो बोले नहीं बेटा, बोले 2 साल पहले जो चावल हमने डाला था तो वो अभी निकल रहा है, और अभी जो चावल हम लोग डालेंगे वो क्या होगा, 2 साल बाद में निकलेगा। तो जो पिछले मतलब अभी तो जो है मतलब जो भी हम लोग दुख भोग रहे हैं वो पीछे वाला है। और जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी जो व्यक्ति करता है, तो उसका जो है फल वो आगे में मिलने ही वाला है उसको, है ना। इसलिए अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है, बुरे ही लोगों के साथ बुरा होता है ना। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने तो किसी पर नहीं किया था, हाँ किया तो जरूर था। तो लोग बोलते हैं अरे इस बच्चे ने क्या किया था, हाँ ये तो मतलब जन्म से ही अंधा है, बताइए क्या किया था। तो नहीं, पहले जो है मतलब किया होता है। तो जैसे क्या होता है ना कि अगर भगवान की इसमें न्याय है, जैसे अगर कोई किसी का अगर 2 आँख फोड़ देते हैं, हाँ तो उसका जो 2 आँख फूटना तय है। लेकिन अगर किसी का 4 आँख फोड़ देते हैं, तो इस जन्म में फूटने के लिए तो उसके पास 2 ही आँखें हैं, बाकी 2 आँखों का हिसाब कब देगा वो? तो अगले जन्म में जो है बिना आँखों का ही पैदा हो जाता है, वो हिसाब वो तब देगा। तो हर एक व्यक्ति जो है जो सजा भोग रहा है वो गुनहगार है। यहाँ पर हमको ठंड लग रही है ना। तो ठंड लग रही है उसमें मतलब क्या है कि हमको ये तकलीफ हो रही है ना। तकलीफ हो रही है मतलब क्या है, गुनाह तो किया है, तकलीफ तो होगी। तो भगवान की जो मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो भगवान की जो चक्की होती है ना, वो बहुत धीरे 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 घूमती है, लेकिन जो भी उसमें एक एक दाना जो है वो पिसा जाता है, और जो आटा जो निकलता है वो बहुत महीन होता है, हाँ है ना। तो भगवान की चक्की वो बहुत स्लो से, लेकिन एक एक दाना पिसा जाता है, किसी को छूट नहीं है यहाँ पर।
तो ऐसा नहीं होता है कभी जो है वो चावल की खेती हमने लगा दी और फिर गेहूँ कैसे बाहर निकल गई, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं, चावल की अगर खेती लगाई है तो उसमें चावल ही निकलेगा, अगर गेहूँ की अगर खेती लगाई है तो फिर उसमें से गेहूँ ही निकलेगा। तो अगर निकल रहा है कुछ तो इसका मतलब वैसा बोया भी, जैसे बोएंगे तो वैसे हम लोग, हाँ वैसे वैसे पाओगे। तो हाँ, किसी ने अगर एक खून कर लिया तो उसको सरकार कितनी बार फांसी देगी? एक बार फांसी। अगर 4 खून कर लिया तो सरकार कितनी बार फांसी देगी? लेकिन भगवान का न्याय ऐसा नहीं, अगर किसी ने 4 खून कर दिए तो उसको 4 बार जो है वो अकाल मृत्यु मरना होगा। ये भगवान का ऐसा होता है। तो जैसे जो गाय का जो बछड़ा होता है ना, वो गाय का बछड़ा उसको गाय को ढूंढते हुए आता ही आता है। कितना भी मतलब बहुत सारे अगर गाय हैं लेकिन फिर भी वो अपने माँ को खोज निकाल रही है। तो उसी प्रकार जो कर्म का जो फल है, वो जिसका भी है उसको इतने सारे जनसंख्या में भी वो उसको ढूंढ के ही निकाल देगा, उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि निशाना चूक गया, क्यों, अरे इसको मिल गया, अरे इसको देना था इसको मिल गया, ऐसा नहीं होता। तो देखिए कैसे कर्म का फल मिलता है। एक जो मांडव्य ऋषि थे, आपने वो स्टोरी सुनी होगी, जो मांडव्य ऋषि थे, तो उन्होंने मतलब बचपन से कोई भी पाप नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था। तो जब वो जो मुनि थे तो एकदम से क्या हो गया कि उनके कुटिया में जो मतलब चोर घुस गए और उनको पता नहीं था। और फिर क्या हो गया कि उन चोरों के पास साथ में उनको भी पकड़ा गया और फिर राजा के सामने लाया गया। और राजा को पता नहीं था, जो मुखिया के सामने लाया गया। और फिर क्या हो गया कि चोरों के साथ में इनको भी सूली पर चढ़ाया गया। सूली पर चढ़ाना मतलब जानते हैं ना आप लोग? बहुत बड़ा ऐसे मतलब भाला होता है, उसके ऊपर बैठा दिया जाता है। फिर भाला जो है नीचे से ऊपर तक पूरा एकदम पियर्स करके बाहर निकलता है, फिर मर जाता है। तो इनको भी सूली पर, लेकिन इनको कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर राजा दौड़ते दौड़ते आया कि अरे बोले कि मुनिवर हमको क्षमा कर दीजिए, आपको मतलब ऐसा सजा वगैरह मिल गया। तो मुनि उसको कुछ बोले नहीं, वो डायरेक्ट चले गए यमराज के पास। और यमराज के पास जाने के बाद बोले कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने बचपन से कुछ भी पाप नहीं किया है। बोले मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बोले नहीं। बोले कि तो उनका रिकॉर्ड चेक किया गया। तो रिकॉर्ड चेक करने के बाद वो बोले कि नहीं, बोले बचपन में जब आप छोटे थे, आप 5-6 साल की उम्र में थे, तो एक चींटी आपके सामने से जा रही थी। 12 साल की उम्र के थे, हाँ। तो 12 साल की उम्र के जब थे तो चींटी आपके सामने से जा रही थी और एक घास का तिनका लेकर के आप उसको ऐसे छेड़ रहे थे। आप उसको छेड़ रहे थे, तो इसलिए आपको ये फल मिला। अरे तो वो चींटी मरा नहीं था क्या? मर गया तो वो भी तो नहीं मरे ना। वो भी केवल मतलब उनको केवल मतलब परेशान ही किया गया है ना। तो इसलिए लास्ट में श्राप भी दे दिए थे। हाँ, लास्ट में फिर श्राप दे दिए यमराज को कि बोले तुमको न्याय करने के लिए नहीं आता है, बोले जाओ तुम शूद्र के घर में जन्म लोगे। तो फिर वही यमराज जो है वो फिर कौन बन गए? विदुर जी बन गए महाभारत में। तो ये जो है कर्मणो ये बोद्धव्यम है ना, कर्मणा गहनो गति बोलते हैं। फिर एक मुनि की कहानी आती है, एक भक्त की कहानी आती है कि वो जो भक्त है, वो भक्त एक जंगल से जा रहा था, जगन्नाथपुरी जा रहा था। तो उस जंगल में क्या हो गया, मतलब बारिश बहुत हो रही थी, रात भी हो गई थी। तो एक घर में जाकर के वो नॉक करता है, लेकिन हमको आज भर ठहरने के लिए जगह दे। तो वो एक जो महिला है वो दरवाज़ा खोलती है। तो वो महिला जो है वो उस भक्त को अंदर में ले लेती है। और अंदर में लेने के बाद फिर वो महिला का जो है मतलब काम वासना जागृत होता है और फिर बोलती है कि नहीं मुझे आपसे संग करना। तो बोलते हैं नहीं मैं तो भक्त हूँ, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता हूँ। तो उसका जो पति है वो बहुत उसको परेशान करता है। तो महिला ने क्या किया ना कि बोले उसके पति का खून कर दिया और बोली कि मतलब मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहती हूँ। तो इतना मतलब घिनौना कार्य कर दिया। तो बोले कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा। तो बोले कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं बाहर में जाके हल्ला कर दूंगी कि बोले तुमने मेरे पति का खून करके मेरे साथ रेप करने का कोशिश किया। तो फिर बोले अरे ऐसा मत करो। लेकिन वो मानी नहीं और बाहर में जाकर क्या किया, हल्ला करके पूरे गाँव वालों को बुला दी। तो फिर पूरे गाँव वालों ने देखा, विश्वास भी कर लिया
और फिर ये चूँकि भक्त था तो इसलिए बोले इसको मृत्यु दंड कैसे देंगे। तो जो पंच जो बैठे थे उन्होंने निर्णय किया, बोले इसके केवल हाथ ही काट दो, और दोनों हाथ काट दिए। दोनों हाथ काटने के बाद जो है वो फिर मतलब बिना हाथों के ही वो जगन्नाथपुरी चला गया, अपने गुरु को प्रणाम किया। बोले कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ गुरुदेव, मतलब मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं था। बोले नहीं, बोले एक्चुअली पिछले जन्म में जो है वो तुम एक मुनि थे, तुम एक सन्यासी थे, और तुम्हारे कुटिया के बाहर तुम्हारा व्रत था कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। और फिर एक गाय जो है वो तुम्हारी कुटिया के पास से आई, और उसके पीछे कसाई लगे थे मारने के लिए उसको। तो वो जो गाय है वो तुम्हारे तुम्हारे कुटिया के पीछे जाकर के छुप गई, और वो कसाइयों ने तुमको पूछा कि आपने गाय देखी है क्या, और ये जानते हुए कि वो गाय जो है मतलब मरने वाली है, बोले तुमने सत्य बोले कि गाय को कैसे मारे, इसलिए सत्य तो मतलब नहीं बोला, लेकिन हाथ से इशारा किया था कि बोले इस तरफ से ऐसे पीछे चली गई है। तो चूंकि हाथ से इशारा किया, वही गाय उस महिला के रूप में आई थी और तुम्हारे हाथ काट दिए, और वही जो कसाई था वो उसका पति बन के आया जिसका वो खून कर। तो हम लोग सोच सकते हैं कि इतना मतलब कर्म जो है वो छोड़ता नहीं किसी को। तो दो प्रकार से फल आते हैं। दो प्रकार से फल कैसे आते हैं, एक होता है ग्रुप में किया गया, ग्रुप में फल आता है, और इंडिविजुअल फल आता है। तो ग्रुप में किया गया जो कर्म है उसका ग्रुप में फल आता है। ऐसा नहीं कि जैसे किसी साधु को जो है वो महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग करके जो है मतलब मार दिया गया। हाँ, तो जो पुलिस वाले ने उनको छोड़ दिया कि बोले अब इतने सारे मतलब ये तो पब्लिक हो गया ना, इतने सारे पब्लिक को कैसे मारे, या फिर कैसे सजा दे। बोले ठीक है जाने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोग को, अगर थोड़ा मोटा सजा वगैरह दे करके तो वैसे निकाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर 100 लोगों की वजह से अगर एक की मृत्यु अगर हुई है इलीगल तरीके से, तो फिर उस एक की वजह से 100 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। कहीं पर मतलब घाटी में जाते जाते जो है वो कोई बकरी ही सामने आ जाएगी, और बकरी वो जो पूरा का पूरा जो 100 लोगों का जो बस है वो खाई में गिर जाएगा, है ना। वो बकरी बच जाती है, लेकिन वो जो मतलब वो खाई में पूरा बस खाई में गिर गया। तो ये ग्रुप वाला कर्म होता है। और अकेले ने किया जैसे बहुत सारे मुर्गियों के जो मतलब चूजे हैं, वो जब मतलब कि उनके बारे में बिना सोचे ही मतलब लोग जो है मतलब मार देते हैं उनको। हाँ, कितने सारे मतलब उनका चटनी बना करके फिर मतलब मैकडॉनल्ड्स में उसका हॉट डॉग वगैरह सब में डाल करके फिर मतलब दे देते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो कोई बोल सकता है कि कोई ये भी सवाल पूछा है कि हमको थोड़ी ना पता था ये सब बात। हाँ, बोले बाबा आप तो अभी ना बता रहे हैं, तो क्या पता नहीं था तो मतलब मुझे कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जैसे जो जज होता है, वो जज के सामने अगर आप जाएंगे, जैसे अमेरिका में जो है वो राइट हैंड ड्राइव होती है ना, और ये इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है। तो लेफ्ट साइड से लोग चलते हैं यहाँ पर, और अमेरिका में जो है मतलब राइट साइड से चलते हैं। तो उधर में जाकर के अगर आपने नियम तोड़ दिया, बोले कि लेफ्ट साइड से अगर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोले कि बोले आप जो है मतलब लेफ्ट साइड से गाड़ी चला रहे, बोले फाइन दे दीजिए। बोले कि अरे हमको पता नहीं था, तो वो छोड़ेगा नहीं आपको। बोले पता करना ये आपका काम है, बोले मेरा काम नहीं है ना। बोले किसी सरकार में मतलब सरकार का कोई भी अगर नियम तोड़ना, अगर आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का नियम जान करके फिर चलना, ये किसका काम है? सरकार का काम है क्या? नहीं, सरकार ने नियम बना करके छोड़ दिया। तो उसी प्रकार इस संसार के जो नियम है वो जानना हमारा काम है, भगवान का काम नहीं है। तुमने नहीं जाना तो वो तुम्हारा गलती है ना। जैसे लेडीज कभी कभी जो है वो क्या होता है कि ट्रेन जाती रहती है और उधर में जो लेडीज कंपार्टमेंट लोग चढ़ जाते हैं, हाँ, जिसको पता नहीं होता है, तो फिर उसका फाइन काटता है। बोले अरे सर हमको पता नहीं था सर, हम ये लेडीज़ का सर तो कुछ नहीं हो, बोले आपको फाइन देना है। तो उसके लिए जो है मतलब माफ़ी नहीं मिलती है। तो भगवान इतना फिर सवाल पूछते लोग, भगवान यार इतना दुख क्यों दे रहे हैं, अलग ही मतलब क्यों किया, और मतलब दुख इतना मतलब क्यों दे रहे हैं हमको।
तो नहीं, जिस प्रकार की जो माँ होती है, वो माँ अगर बच्चे को अगर पीट रही है तो वो माँ बुरी नहीं होती है, वो बच्चे को सुधारने के लिए जो है पीट रही है। तो जो भी अगर जीवन में अगर जो भी दुख आते हैं तो उसको सुधारने के लिए वो आते हैं। भगवान बुरे हैं क्या? भगवान बुरे नहीं है। भगवान पक्षपाती नहीं है कि मतलब इसको एक दे रहे हैं, उसको एक दे रहे हैं। भगवान एक जज के जैसे है। अगर किसी ने अगर अच्छा किया तो जज उसको जो है पुरस्कार दे देता है, और किसी ने अगर खराब चीज किया तो वो जज उसके ऊपर फाइन ठोक देता है, फिर उसको जेल में चल जाता है। देखने में मतलब जज देखो एक के साथ ये चीज कर रहा है, दूसरे के साथ ये चीज कर रहा है, लेकिन नहीं, जज जानता ही मतलब पीछे में उसने क्या किया। तो उसी प्रकार जो भगवान है वो भगवान परफेक्ट जज है। और जेल को क्या बोला जाता है? जेल को जो है वो हिंदी में क्या बोला जाता है? कारावास बोला जाता है, और बोला जाता है सुधार गृह। क्या बोला जाता है? मतलब जहाँ पर जा करके लोग सुधरे। ये बात अलग है कि मतलब वहीं पर जा करके बिगड़ के आ जाते हैं। कोई अगर इनोसेंट भी अगर चला गया, जो IAS ऑफिसर्स वगैरह ये सब होते हैं, बड़े बड़े जो एग्जाम्स वगैरह ये सब निकालते हैं, आप बताओ ना, वो तो मतलब देश की सेवा करने के लिए गए, लेकिन ऊपर से मतलब ऐसा माहौल मतलब है उधर में कि वो ब्राइब लेना वहां पर सीखता है, वो रिश्वत लेना वहां पर सीखता है। जैसे अगर कोई इनोसेंट भी अगर चला गया जेल में, तो जेल में जाने के बाद ऐसा नेटवर्क है कि वहां पर वो परफेक्ट गुंडा बन करके बाहर निकलेगा। तो और एक सवाल उठता है कि प्रभु जी फिर मतलब अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तब तो इस सबसे बच जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं, बुरा काम किए हैं तो मतलब 4 बुरे काम किए हैं तो 5 अच्छे काम कर दो, फिर वो जो है मतलब वो काउंटर हो जाएगा, वो जो है कट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे काम का जो है वो अच्छे कर्म का फल अलग से भोगना पड़ता है, बुरे कर्मों का फल अलग से भोगना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर 4 लोग करते हैं ना, मतलब इतना सारा लैंड माफिया वगैरह लोग होते हैं, कोयला माफिया लोग होते हैं, कितने सारे लोगों की ज़मीन छीन लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और फिर क्या करते हैं वो लोग मंदिर के लिए दान देते हैं, और फिर मंदिर वगैरह बनवाते हैं, और उधर में जो मूर्तियाँ स्थापन करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं मतलब डर के मारे, श्रद्धा से नहीं। श्रद्धा से नहीं होता है, डर के मारे होता है। लेकिन वो मंदिर बनवाने का जो फल है उसको अलग मिलता है, और इसका फल अलग मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये एक ही साथ में जो मतलब जैसे पहले का हमारा मतलब पहले का मेरा भी कंसेप्शन था, हमारा कंसेप्शन था कि बोले मुक्ति मतलब क्या होती है। बोले देखो क्या होता है ना, मुक्ति मतलब हम मतलब ऐसा कुछ होता होगा कि मतलब मान लीजिए कि 10 पाप किए और फिर मतलब 10 पुण्य किए, और फिर जब भगवान कंफ्यूज हो जाए कि मतलब इसको कहाँ पर भेजना है, तो मतलब सेटल हो जाएगा और फिर वहाँ से मुक्ति हो जाएगी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो बोले क्या करें फिर, मतलब पुण्य करना चाहिए ना हमको ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बार क्या हो गया ना कि जो 2 सुअर दोस्त जा रहे थे रास्ते से, और वो उन्होंने विष्ठा देखा। अब विष्ठा देखने के बाद दोनों आपस में चर्चा करने लगे, तो देखो हमको जो है ना, हम खाएंगे तो यार मतलब सूखी विष्ठा खाएंगे, हमको वो जो है मतलब सूखी विष्ठा ज़्यादा पसंद है। अब जो है वो दूसरा बोलता है कि नहीं यार हमको तो मतलब ताज़ा एकदम गीला एकदम जो विष्ठा है वो पसंद है। अब देखो जो सेन व्यक्ति है वो जानता है यार विष्ठा तो विष्ठा है, मतलब उसमें गीला क्या है और सूखा क्या है। तो उसी प्रकार क्या है ना कि अगर अच्छा कर्म हो या फिर बुरा कर्म हो, पुण्य हो या फिर पाप हो, दोनों भी बंधनकारक है। क्योंकि अगर पुण्य करेंगे, अगर पाप करेंगे तो वो जो है वो भी जो है मतलब पाप का फल भोगने के लिए अगला जन्म लेना ही पड़ेगा, और अगर पुण्य करेंगे तो भी उसका फल भोगने के लिए अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। छूट नहीं सकते। करना क्या चाहिए? अरे करना क्या चाहिए यार, सवाल तो ये उठता है। बोले करे तो करे क्या, बोले कुछ नहीं करे, बोले बैठे रहे सोए। लेकिन सोना भी तो एक कर्म है कि नहीं? सोना भी एक कर्म है। एवरी एक्शन, हर एक एक्शन जो है मतलब कर्म की गिनती में आता है। तो
कर्म करना बंद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बताते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्य से हेवसे कर्म प्रकृति जान गुण, ऐसा कुछ मतलब ऐसा ये श्लोक है कि एक भी क्षण ऐसा व्यतीत नहीं होता है जिस समय व्यक्ति कर्म नहीं करता है। अगर बैठा है तो सांस तो ले रहा है, अगर बैठा है तो मतलब पलके तो झपका ही रहा है, हर एक जो क्रिया है वो सुन तो रहा है, वो भी तो क्रिया है। अगर कुछ भी नहीं किसी ने किया तो शास्त्र बोलते हैं ये छह तो कर्म मतलब व्यक्ति करता ही करता है। जैसे पानी पीना, पानी पीता है, झाड़ू लगाता है, उसमें कितने सारे कीटाणु वगैरह मर जाते हैं, पानी पीने में कितने सारे कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। अगर मतलब बैठे बैठे अगर खुजली कर रहे हैं तो खुजाता है व्यक्ति, तो उसमें कितने सारे कीटाणु मर जाते हैं। और फिर अपने खाने के लिए जो है अग्नि तो जलाता ही है, और फिर सांस तो लेता ही है, और चलता तो है ही है। तो इसमें मतलब कितने सारे जीवों की हत्या वगैरह, तो मतलब अरे फिर मतलब कैसे क्या करे। सवाल तो ये उठता है, बोले करे तो क्या करे, बंध गए। इसी को बोलते हैं कर्म बंधन। क्या बोलते हैं? कर्म बंधन। तो अगला 10-15 मिनट ले ले आगे। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? क्या मोक्ष लेट नहीं ना हो रहा है आप लोग को? हाँ चलो ठीक है। तो भगवद गीता में आगे भगवान बोलते हैं कि कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणम च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है कर्म, दूसरा होता है विकर्म, और तीसरा होता है अकर्म। कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार किए गए कर्म, मतलब पुण्य कर्म, ठीक है। विकर्म मतलब होता है शास्त्रों के विरुद्ध जाके किए गए कर्म, मतलब पाप कर्म। और दोनों भी किस तरह से बंधन कारक है ये हमने देखा। तो तीसरा बचता है अकर्म। और अकर्म मतलब क्या कि भगवान के आज्ञा के अनुसार किए गए जो कर्म होते हैं उनको बोलते हैं अकर्म। और जो जिन कर्मों का रिएक्शन ही तैयार नहीं होता है, वो कर्म तो किए जाते हैं लेकिन रिएक्शन तैयार नहीं होता है। बोले ऐसा कैसे होगा? बोले ऐसा कर्म मतलब कैसे करना होता है। तो क्या हो गया ना, एक बार एक जो फौजी था, वो फौजी सरहद पर जाकर के उसने 4 आतंकवादियों को मार गिराया, और मारने के बाद जो उसको मेडल्स वगैरह ये सब मिल गए। अब मेडल्स वगैरह मिलने के बाद बहुत खुश हो गया, वो घर में आ गया। मतलब इतना शूरवीर है हम, मतलब अरे हम तो मतलब इतने सारे दुश्मनों को मार सकते हैं। और फिर एक बार क्या हो गया कि मतलब पड़ोसी ने उसको कुछ मतलब छेड़ दिया, कुछ परेशान कर दिया, और उसने वही बंदूक ली और वही वर्दी वगैरह पहनी, बोले हम फौजी हैं, और करके मतलब डांट 4 को पड़ोसियों को मार दिया। अब मारने के बाद उसको जो है वो लेके आ गए कोर्ट में, बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर उसको जो है मतलब सज़ा सुनाई गई कि मतलब तुम कोर्ट मार्शल वगैरह ये सब किया गया। फिर मतलब उसको सज़ा, उसने पूछा, बोले अरे बोले वही बंदूक थी, वही वर्दी थी, कार्य भी वही था और मैं भी वही था। जब मैंने सरहद पर वो कार्य किया तब मुझे मेडल्स वगैरह ये सब सम्मानित किया गया, और जब मैंने घर पर वही चीज़ की तो वो जब मुझे आप लोग सजा दे रहे, बोले ऐसे क्यों? तब जो है वो सरकार उसको बोलती है, बोले वहाँ पर तुमने हमारे आदेश से किया था, लेकिन यहाँ पर तुमने अपने लिए किया, अपने मन मर्जी से। बोले यही फर्क है ना। तो जब व्यक्ति अपने लिए कर्म करता है तो उसका फल जनरेट होता है, क्योंकि जिसने किया है वो जिम्मेदारी लेगा ना भाई। अपने लिए अगर किया करता है तो फिर उसका फल जनरेट होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान ने बताया है इसलिए अगर कोई व्यक्ति करता है भगवान के निर्देशानुसार, तो उसका फल उसको नहीं भोगना पड़ता है। उसका जो फल जो है वो फिर मतलब भगवान ले लेते हैं, है ना। फल का जिम्मेदारी कौन लेता है? भगवान ले लेते हैं। तो जो शरीर हमको दिया है, जो प्रकृति से जो हमें ये शरीर मिला हुआ है, तो इसको हम लोग 2 प्रकार से इस्तेमाल करते हैं।
अगर अपने लिए अगर करते हैं तो फिर अपराधी बन जाते हैं, तो फिर जो है फल भोगने पड़ते हैं। और अगर कृष्ण के लिए अगर कार्य करते हैं, अगर भगवान के लिए अगर कार्य करता है कोई व्यक्ति, तो फिर क्या होता है, वो जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वो ऐसे कर्म करने लगता है जैसे अगर कोई मतलब चल भी रहा है, अगर मंदिर में जाने के लिए चल रहा है, तो जो चींटियाँ नीचे आएगी तो उसका जो फल है वो जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है अपने लिए अगर चल रहा है, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, जस्ट डू इट, अब जस्ट डू इट करने के लिए फिर मतलब अगर जो चल रहा है या फिर जो भी कार्य कर रहा है उसमें जो भी फिर मतलब पाप पुण्य वगैरह होगा, फिर उसको भोगना पड़ेगा। तो जैसे देखिए क्या है ना, अर्जुन और दुर्योधन दोनों भी लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन लड़ते लड़ते एक एक बाण चलाते हुए, खून करते हुए भी मतलब मुक्त हो रहा था, क्योंकि वो कृष्ण के आदेश से कर रहा था, है ना। लेकिन दुर्योधन जो है मतलब जैसे जैसे एक एक बाण चला रहा था वैसे वैसे वो बंधन में फंस रहा था। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या किया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसके लिए किया है, ये इम्पोर्टेंट है कि किस लिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। तो व्यक्ति को कार्य बदलने की जरूरत नहीं है। अर्जुन भी बाण चला रहा है और दुर्योधन भी बाण चला रहा है, कार्य तो वही है, लेकिन इंटेंशन और किसके लिए कर रहे हैं ये बदलने की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अब बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन अगर वो बिजनेस अगर वो भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है तो उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो बिजनेस जो है अपने केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, अपने सेंसेस को संतुष्ट करने के लिए अगर कर रहा है, तो फिर उसे क्या करता है, उसका जो फल है वो जनरेट होता ही होता है। लास्ट में तो मतलब ले के तो लोग अपने लिए ही करते हैं ना, क्योंकि भगवान के लिए भी हम क्यों करे, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, हाँ, हमें मुक्ति मिल जाए, तो वो अल्टीमेटली गोल तो अपना ही कल्याण है ना। लेकिन भगवान से जॉइंट है ना, भगवान से के कनेक्टेड नाम है। लेके ही कर रहे हैं ना उसे। नहीं, भगवान के नाम लेके कर रहे हैं, मतलब क्या है ना, देखिए चूंकि आप कल परसों नहीं थे ना, तो इसलिए वो वाला सेशन आपका मिस हो गया। जीव का स्वभाव है क्या है कि जीव का स्वरूप है भगवान का दास होना। अगर वो भगवान के लिए अगर व्यक्ति करता है तो उसको फल नहीं मिलता है, क्योंकि जीव का बनावट ही ऐसा है कि वो भगवान की सेवा करने के लिए बना हुआ है। भगवान का नाम लेकर मतलब करना, तो आप भगवान को ठग नहीं कर सकते कि अरे मेरा नाम लेकर ये चोरी कर दिया, अरे वाह वाह वाह, तो भगवान को आप ठग नहीं सकते। इंटेंशन में देखो, आप कार्य बदल सकते हैं, आप मुंह से भगवान का नाम, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन गिना क्या जाता है, आपने जो बोला है वो सो गिना जाता है कि आपका इंटेंशन गिना जाता है। बट अगर ध्यान में वो रह रहा है कि हमको ये सुख दुख से ऊपर जाना है, हाँ, उसके लिए हम भगवान कर रहे हैं, तो हाँ, लाइक वो तो फिर भी वो स्वार्थ वाला भावना ही आता है। नहीं तो स्वार्थ गति में देखो, स्वार्थ करने से पहले व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, लोग दुनिया में जो है वो कोई भी व्यक्ति स्वार्थ नहीं कर रहा है आज, क्योंकि स्व मतलब क्या होता है, मैं। जब मैं को जानेगा तब ना वो खुद का फायदा देखेगा। दुनिया वाले लोग जो है मैं को ही नहीं जान रहे कि मैं कौन हूँ, वो अपने आप को शरीर समझ रहे। इसलिए दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक होता है बहिरर्थ, दूसरा होता है स्वार्थ। स्वार्थ मतलब जो खुद के लिए किया गया, बहिरर्थ मतलब जो क्या कि सपने में जो किया गया है, जो मतलब ये सारा जो कार्य है, जो बाहर के शरीर के लिए जो किया गया कार्य है, उसको बोलते हैं बहिरर्थ। स्वार्थ से व्यक्ति क्या करता है, किस लिए करता है स्वार्थ, सुखी होने के लिए, बराबर। लेकिन वो क्या वो सुखी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं सुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो स्वार्थ असली कर ही नहीं रहे हैं। स्व मतलब आत्मा, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, पहले ही भगवान ने बता दिया। आत्मा कहाँ से आया है, परमात्मा से, तो आत्मा का स्वार्थ क्या होगा, परमात्मा की सेवा करना। तो अगर ओरिजिनल वो स्वार्थ कर रहा है तो वो परमात्मा की सेवा करेगा, भगवान की सेवा करेगा। और ये जो स्वार्थ है वो ये वाजिब है, मतलब ये जो है मतलब ये लीगल स्वार्थ है। हम लोग मुक्ति पाना चाह रहे हैं, तो भगवान के पास ही जाना चाह रहे हैं, तो भगवान के पास से आए तो वही जा रहे थे, इसमें तो हाँ, नहीं हो सकता है। और यही तो भगवान चाहते हैं ना, भगवान नहीं चाहते ऐसा थोड़ी ना है। जो भगवान चाह रहे वही व्यक्ति के मतलब हम लोग कर रहे हैं, ये वही जो है वो भक्त करता है। तो इसलिए कार्य बदलने की आवश्यकता किसी को नहीं है ना। इंटेंशन बदलना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि मैं ये चीज़ जो है वो भगवान के लिए कर रहा हूँ और भगवान ने जैसे बताया है वैसे ही कर रहा हूँ।
तो जो कृष्ण के लिए जो व्यक्ति करता है कुछ भी, तो उसको बोलते हैं अकर्म, मतलब उसने कर्म किया ही नहीं। उसने जो मतलब बोले, जैसे कोई अगर पुलिस वाला अगर आपको डंडा मार रहा है तो बोलते हैं यार हम थोड़े मारे, बोले सब बोले मतलब वो बोलने में बोलते हैं ना लोग, क्या रे, बोले मोदी ने हमारे साथ ऐसा किया, मारा है उस पुलिस वाले ने। मतलब क्या उस पुलिस वाले को दोष नहीं है, मोदी को। क्यों? क्योंकि ऑर्डर वहां से आ रहा है। खुद से अगर ऑर्डर जनरेट करेगा अगर वो, तो फिर वो उसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। क्योंकि सरकार से ऑर्डर आ रहा है इसलिए सरकार जिम्मेदारी लेगा, है ना। तो ये जो बोलते हैं कि लाइफ इज द प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। और जब व्यक्ति क्या है ना कि पूरा ऐसा जो जीवन अकर्म करता है, तब जाकर के वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और तब जाकर के उसको मुक्ति मिलती है। तो लाइफ इज़ द प्रिपरेशन, पूरा जो जीवन है ये प्रिपरेशन है, और जो मृत्यु है वो एग्जामिनेशन है। वो जो एग्ज़ाम है, असली एग्ज़ाम जो लास्ट के 1-2 सेकंड है, और उस समय जो है वो हमारा जो हर किसी को अपना प्लेन खुद उड़ाना पड़ता है, कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला है। और हम लोग जो है वो मृत्यु को चीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कल ही वो शकील का एग्जाम्पल देखा था ना हमने, मृत्यु को कोई भी व्यक्ति चीट नहीं कर सकता है। वो तोते का भी उदाहरण देखा था हमने। तो भगवान भगवता में बोलते हैं कि मुक्ति कैसे होगी है, फिर कैसे व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजे तंते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भावत भवेता। यम यम वापि स्मरण भावम, जो भाव मृत्यु के समय जिसका होता है, मरते समय जो भी मतलब उसको याद आता है, अगला जन्म जो है वैसे ही उसको प्राप्त होता है, या फिर उसकी अगली जो गति है मृत्यु का वैसी। अगर किसी ने मतलब मछली याद कर ली तो मतलब उसको मछली का जन्म मिल जाएगा। अगर किसी ने मतलब अगर कुछ पेड़ पौधा वगैरह याद कर ले तो उसको मतलब वैसे जन्म मिल जाएगा। जैसे ये उदाहरण आता है कि एक जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन मतलब उसको अब शरीर छोड़ने ही वाला था, है ना। और शरीर छोड़ते छोड़ते जो है मतलब उसने बोले कि अरे मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, मेरा छोटा बेटा कहाँ है। तो वो सब लोग बोले कि अरे पापा हम यहीं पर हैं। बोले मेरी पत्नी कहाँ है? बोले कि मैं भी यहीं पर हूँ। बोलिए जी क्या चाहिए? बोले नौकर कहाँ है मेरा, है ना, रामू का कहाँ है? बोले मालिक हम भी हैं। बोले क्या चाहिए आपको, लास्ट का इच्छा बताइए आपका क्या है? बोले मोती किधर है? तो बोले कि जो बोले मोती बोला, वाह हम भी यहीं पर हैं। बोले अरे सब लोग यहाँ पर है तो दुकान में कौन है? और मर गया। अब था तो इतना एकदम है ना, मक्खी जूस बन गया था। तो जो कंजूस को मक्खी जूस बोला जाता है ना। मक्खी जूस क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मतलब चाय में अगर मक्खी गिर गई तो वो भी उसको चूस करके मतलब साइड में करके फिर मतलब चाय पीता है वो। तो फिर मतलब अगला जन्म उसका क्या हो गया? फिर उसी दुकान में, लेकिन कर्म जो है वो इंसान के नहीं, तो कॉकरोच बन करके वो जन्म मिल गया उसको। तो इस प्रकार से जो है ना कि जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय याद करता है, स्मरण करता है, वही उसकी अगली गति होती है। जैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल जानते होंगे। जो भरत महाराज ने पूरा का पूरा राज्य त्याग दिया, और राज्य त्याग करके वो जंगल में आ गए भगवान का भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए। और वहाँ पर जो रोज भगवान की पूजा किया करते थे, जप किया करते थे, केवल भगवान में कंसंट्रेशन लगाया करते थे। लेकिन उन्होंने एक बार क्या देखा कि एक जो हिरन जो है, हिरन के पीछे एक शेर दौड़ रहा है, और उसने उस हिरन ने जैसे ही नदी क्रॉस की तो हिरन जो गर्भवती थी, उसका जो गर्भ था वो नदी में गिर गया, और जो हिरन का जो बच्चा है वो फिर मतलब नदी में बहते बहते इनके पास में आया। और फिर उस बच्चे को मतलब बहुत सारा मतलब उसको खाने के लिए उसको दूध जुगाड़ किए, क्योंकि दया भावना मतलब जागृत हो गई उनकी। और ऐसे करते करते फिर उनका जो पूरा जो ध्यान है वो इसमें लग गया। किसमें लग गया? उस हिरन के बच्चे में लग गया, है ना। बार बार बोलने लगे माय डियर डियर कहाँ है है ना। तो फिर
एक दिन क्या हो गया कि वो जो हिरन का बच्चा और भगवान से लक्ष्य हट गया और डियर के ऊपर चला गया। और फिर एक बार वो जो डियर है वो कहीं पर मिस हो गया और फिर उसको ढूंढते ढूंढते वो खाई में गिर गया और खाई में गिर करके फिर वो अरे मतलब माय डियर डियर करके जो है मतलब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और फिर अगला जो जन्म है उसको उनको वो हिरन का हो गया। और हिरन का होने के बाद फिर भी उनको पिछले जन्म की स्मृतियाँ थी, तो वो जो है मतलब ऋषि मुनि के आश्रम के इर्द गिर्द ही भटकता था वो जो हिरन है। और जो भी मंत्र उच्चारण वगैरह ये सब ऋषि मुनि किया करते थे वो ध्यानपूर्वक सुनता था। और पूरा जीवन वो वैसा बिता दिया। और उन मुनियों के साथ में रहकर के जब जीवन बिता दिया तो अगला जन्म उसको एक ब्राह्मण के परिवार में मिल गया। और ब्राह्मण के परिवार में मिलने के बाद वो जो है मतलब उस टाइम पर भी उनका नाम भरत हो गया। और वो एकदम पागल जैसा करने लगे। वो पूरा एकदम बहुत बुद्धिमान थे लेकिन फिर भी वो पागल जैसा करते थे। क्यों? क्योंकि लोग जो है अब मुझे और इधर उधर के कामों में व्यस्त नहीं करें और पिछले 2 जन्मों से मैं जो करना चाहता हूँ मैं अब इस जन्म में करूँ। और फिर वहाँ से वो भक्ति करके फिर वो निकल गए। तो ये भरत महाराज का बहुत एकदम बहुत ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग ये एग्जाम्पल है हमारे सामने कि मतलब किस प्रकार से व्यक्ति मृत्यु के समय जो भी स्मरण करता है उसका अगला जन्म वैसा होता है। तो जीवन तो कोई बोले कि अच्छा प्रभु जी तो फिर अंतिम समय में अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम में वापस चला आता है और उसको वापस जन्म नहीं मिलता है। यान्ति देव व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता। जो देवी देवताओं का स्मरण करता है वो स्वर्गलोक में चला जाता है। लेकिन स्वर्गलोक में जाने का लॉस क्या है कि क्षीणे पुण्यमर्त्य लोकों में विशन्ति। पुण्य खत्म हो गया तो वापस यहाँ पर आना पड़ता है ना। तो ये स्वर्गलोक का लॉस है। कोई अगर भूतों का स्मरण करेगा तो अगले जन्म में भूत बन जाएगा। कोई अगर जो है वो जानवरों का स्मरण करेगा अगले जन्म में वो बन जाएगा। लेकिन अगर कोई मेरा स्मरण करता है अर्जुन तो अगला उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो वापस मेरे पास आ जाता है। तो कोई बोले कि अरे अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है हम लोग जो जिंदगी भर पाप करेंगे और लास्ट में जो है वो हरे कृष्णा बोल के ऐसे मतलब गोली मार के ऐसा होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइफ इज द प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। जिसने पूरा साल जिसने पढ़ाई नहीं की है उसको पेपर अच्छा जाएगा क्या? नहीं। और जिसको पेपर अच्छा नहीं गया तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो उसी प्रकार अगर भगवान अंत के समय में अगर याद करने हैं तो जीवन भर जो है वो भगवान के स्मरण में और भगवान ने दिए हुए निर्देशों के अनुसार सारा कार्य करना होगा। इंटेंशन के साथ, उस इंटेंशन के साथ जब कार्य करते हैं तब अंत समय में जो है वो भगवान का स्मरण होता है ना। भजन कोरी साधन कोरी अंत समय जानवे। ये बंगाली में कहा बोले जो भी भजन साधन किया है ना, कितना भी जप वगैरह सब किया है वो लास्ट के समय में उसका हिसाब होगा। तो कोई बोले कि अच्छा ठीक है मतलब अरे कम से कम जो है मतलब जवानी तो भोगने दो, बोले बुढ़ापे में तो कर सकते हैं। बोले नहीं, जिसने बचपन से प्रैक्टिस नहीं किया है, आप लोग देखते हो मतलब जो बचपन में सीखा है हमने वही जो है बुढ़ापे तक आता है ना। बुढ़ापे में वही आदतें चेंज नहीं होती है। तो बचपन में अगर भक्ति करने की, अगर भगवान के अनुसार कहने के अनुसार अगर जीने की आदत नहीं लगाई तो फिर बुढ़ापे में कैसे होगा? बुढ़ापे में नहीं लग सकती। इसलिए बूढ़े लोग जो है वो कीर्तन में बैठते हैं या फिर भजन में बैठते हैं तो सोते रहते हैं। बूढ़े लोग मतलब सोते रहते हैं लेकिन वो जो मतलब उनका ध्यान नहीं लग पाता है। वो जो मतलब चर्चा वगैरह ये सब करते हैं, मतलब सामने कथा वगैरह चल रही होती है लेकिन मन नहीं लगता है। वो जो मतलब अरे तुम्हारे बेटे का क्या हो गया और तुम्हारे पुतों का क्या हो गया, मतलब इसका क्या हो गया उसका क्या हो गया। वो क्यों? क्योंकि मन को आदत लगानी होगी, क्योंकि मन से ना स्मरण करना है। तो जीवन भर जो है मतलब मन से अगर आदत नहीं लगाई बचपन से ही, तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से भक्ति करनी चाहिए। कि जब छोटा बालक है 5 साल की उम्र से भक्ति करनी चाहिए। और हमको तो मतलब अभी कितना लेट हो गया है ना, बहुत लेट हो गया। तो अभी तक तो ठीक है, बोले प्रभु जी अभी तक तो ठीक है यार,
अभी अभी तक जो किया सो किया, लेकिन अब जो है मतलब कुछ सुधरने का आशा है कि नहीं हम लोग को, मतलब है। अभी से जो है हम लोग अपना जीवन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक किया गया जो कर्म है, अभी तक जो है मतलब कितना सारा जो है मुर्गी मछली वगैरह चबाया होगा हमने, कचा 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 कचा। ईटा निकालते समय छिपकली मरा था। छिपकली मर गया। नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, वो कृष्ण के लिए कर रहे थे ना, तो उसका जिम्मेदारी कृष्ण ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर जानबूझकर अगर मारेंगे तो वो जो उसका जिम्मेदारी कृष्ण नहीं लेते। है ना। तो अभी तक जो किया उसका दंड भी मिलेगा। और मिले कैसे मिलेगा, तो लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू कर देता है, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति शुरू कर देता है, तो उसके जीवन में अगर हाथ कटना अगर लिखा हुआ है, कर्म के फल के अनुसार, तो केवल एक उंगली ही कट जाता है, और भगवान उसको मिनिमम सजा दे करके फिर उधर से वो बाहर निकाल देते हैं। अगर वो भगवत चेतना में कार्य कर रहे हैं तो एक बार प्रभुपाद जी को उनकी शिष्या ने सवाल पूछा, बोले प्रभुपाद मैं तो कृष्ण के लिए मतलब फल वगैरह काट रही थी भोग दिखाने के लिए, और तुम्हारे उंगली कैसे कट गया? नहीं, तुम्हारे कर्म में लिखा था, बोले हाथ कटने वाला था, चूंकि तुम कृष्ण के लिए काट रही थी इसलिए केवल उंगली कट गया। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं तत्तेनुकंपा सुषमीक्षमानो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुभिर्विदधानुमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है उसको अंत समय में भगवान का स्मरण होकर के 100% उसका जो है मतलब 100% जो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति मतलब क्या होता है? फिर से जन्म नहीं लेना, फिर से इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेना, इसको बोलते हैं मुक्ति। ये तभी हो सकता है जब जाने हम लोग कि ये संसार दुखमय है। अगर अभी तक समझ में ही नहीं आया ना यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन यहाँ से उठ के अगर वहाँ पर बैठेंगे तो वहाँ तो सुख होगा ना भैया। नहीं, इस रील में नहीं है, अगले रील में तो होगा ना भैया। तो इस आशा में अगर जो है तो उसको तो मुक्ति नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसको इसी दुनिया में जो है वो सुख प्राप्त करने की इच्छा है अभी भी। तो बोलते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजाम। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू भी कर देता है तो उसके कर्म जो है वो सारे के सारे जल के खत्म हो जाते हैं जब वो शुद्ध भक्त बनता है। तो इस प्रकार तो ऐसा कर्म कैसे करना है, और ये भक्ति वगैरह ये सब क्या है, ये अगर कोई मतलब पूछेगा कि ठीक है फिर मतलब अकर्म वगैरह कैसे किया जाए, क्या भगवान के निर्देश है, तो ये हम लोग कल देखेंगे। टू बी कंटिन्यू। हरे कृष्ण। आप लोगों ने मतलब एक 2-3 दिन से चल रहा है, 3-4 दिन से आप लोगों ने मिस कर लिया। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। हम लोग के टॉपिक्स थे मतलब आत्मा है कि नहीं, भगवान है कि नहीं दुनिया में। कोई सवाल है किसी का? आत्मा से सवाल है। हाँ, जब आत्मा एक शरीर छोड़ता है तो दूसरे शरीर में तुरंत जाता है। आत्मा मतलब जैसे शरीर छोड़ता है, आत्मा दूसरे शरीर में तुरंत नहीं उसका प्रोसेस होता है। हाँ, वो जाएगा ऑफिस में जा करके अच्छा मतलब एप्लीकेशन वगैरह देगा, फिर जो है मतलब मेरा हिसाब कर दीजिए भाई, मेरे को दूसरा शरीर दे दीजिए। और फिर जो मतलब उसको जो ऑफिस में मतलब देखा जाएगा वो अच्छा ये चीज़ है, फिर मतलब कौन सा शरीर दिया जाएगा। फिर वो हाँ ना ऐसा करेगा, फिर नहीं फिर उसको जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है ना कि जब जो है मतलब उसका मृत्यु होता है ना, तो मरने के बाद